ये कहानी तैयार की गई है एक गहरे और दिल छू लेने वाले मैसेज के साथ, ताकि हर आम आदमी खुद को इसमें देख सके और सोचने पर मजबूर हो जाए। जिसे सब ने अनदेखा किया वही सबसे आगे निकला। ये कहानी आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और असली प्रतिभा की उस लड़ाई की है जो अक्सर दुनिया की नज़रों से छुपी होती है। कहानी जिसे सब ने अनदेखा किया वही सबसे आगे निकला। A true inspirational story on self-worth and rise। मुंबई की भागती हुई जिंदगी में एक लड़का था, विवेक। ना तो बहुत तेज, ना कोई सोशल मीडिया पर मशहूर चेहरा, ना ही उसकी कोई वाव पर्सनालिटी थी। कॉलेज में सब उसे बस अजनबी की तरह देखते थे। वो क्लास में सबसे आखिरी बेंच पर बैठता, एक पुरानी डायरी में कुछ कुछ नोट करता रहता। उसके पास महंगे कपड़े नहीं थे, ना ही कोई मोटरसाइकिल, लेकिन उसकी आंखों में सपने थे। छोटे नहीं, बहुत बड़े, पर उन्हें कहने वाला कोई नहीं था। लोग उसे कहते, भाई तू कुछ करेगा नहीं लाइफ में, तुझ में स्पार्क नहीं है। उसने कभी विरोध नहीं किया। वो चुपचाप मुस्कुराता और उसी डायरी में कुछ और पन्ने भर देता। विवेक के पिता एक टाइपिस्ट थे और माँ एक छोटे से स्कूल में रसोई में काम करती थी। वो खुद कॉलेज के बाद एक साइबर कैफ़े में पार्ट टाइम जॉब करता था। हर दिन वो लोगों को तेज़ लैपटॉप पर पीपीटी बनाते, प्रेजेंटेशन तैयार करते और इंटरव्यू के लिए सजते संवरते देखता। खुद के पास ना लैपटॉप था, ना अंग्रेज़ी बोलने का कॉन्फिडेंस, लेकिन वो एक चीज़ में माहिर था, धैर्य और सीखने की भूख। उसने देखा लोग जो काम 5 घंटे में करते हैं, वो अगर 10 घंटे लगाए तो शायद कर सकता है। उसने वीडियो ट्यूटोरियल देखने शुरू किए, खुद से प्रैक्टिस की, किसी से मदद नहीं मांगी, क्योंकि उसे लगता था जिसे सबने अनदेखा कर दिया वो खुद को साबित करेगा, बिना किसी के सहारे के। कॉलेज में एक इंटर कॉलेज स्टार्टअप प्रेजेंटेशन होना था। सब ने ग्रुप बना लिए थे, मगर विवेक को किसी ने नहीं बुलाया। वो जाकर टीचर से बोला, सर मैं सोलो प्रेजेंट कर सकता हूँ क्या? पूरी क्लास हंसने लगी। भाई ये तो लैपटॉप भी मांग के लाता है, ये स्टार्टअप बनाएगा? टीचर ने भी मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, कर ले प्रयास। विवेक ने अपनी पुरानी डायरी खोली, वो डायरी जिसमें उसने सालों से आइडियाज़ लिखे थे। उसने एक आइडिया चुना, रिमोट लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर स्मॉल टाउन किड्स। उसने एक बेसिक मॉडल तैयार किया, एक वीडियो डेमो बनाया और ब्रोकन इंग्लिश में पूरी रात प्रैक्टिस करके खुद को तैयार किया। इवेंट के दिन सब फैंसी स्लाइड डेक्स, स्टाइलिश इंग्लिश और डिज़ाइनर सूट्स में आए। विवेक एक सिंपल चप्पल और फॉर्मल शर्ट में आया। जब उसका नंबर आया, लोग मोबाइल चलाने लगे, मगर जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसकी सिंसियरिटी, उसकी सादगी और उसकी आंखों में वो सच्चा सपना, पूरे ऑडिटोरियम में एकदम सन्नाटा छा गया। उसने किसी स्टाइल में नहीं, सच्चाई से बताया कि कैसे छोटे शहरों में लाखों बच्चे इंटरनेट एक्सेस ना होने से पीछे रह जाते हैं, कैसे एक सस्ती मोबाइल बेस्ड लर्निंग ऐप उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। प्रेजेंटेशन ख़त्म हुआ और कुछ पल के लिए सब खामोश रहे। फिर किसी ने ताली बजाई और धीरे धीरे पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। जजेस भी हैरान थे। एक जज जो एक नामी एनजीओ से थे बोले, वी वॉन्ट टू फंड दिस आइडिया। विवेक को कॉलेज का बेस्ट इनोवेशन अवार्ड मिला। उसका प्रोजेक्ट रियल फंडिंग में कन्वर्ट हुआ और अगले 1 साल में उसने एक छोटी टीम बनाई और ऐप डेवलप की। उसी कॉलेज में जहां लोग उसे अंतिम बेंच वाला समझते थे, उसी के पोस्टर अब कॉलेज की दीवारों पर लगे थे। एक दिन वही लड़के जो उसका मजाक उड़ाते थे आकर बोले, भाई कोई इंटर्नशिप है तेरे स्टार्टअप में? विवेक ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं भाई, सबके लिए जगह है। जैसे मेरे लिए नहीं थी, वैसे मैं किसी और को अनदेखा नहीं करूँगा। इस कहानी का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि एक लड़का आगे निकल गया। ये एक आईना है हर उस इंसान के लिए जो खुद को बस आम समझकर खामोश हो जाता है। हर भीड़ में एक ऐसा चेहरा होता है जो दिखता नहीं पर सबसे गहरा सोचता है, और वो ही एक दिन दुनिया को कुछ नया देकर सबसे आगे निकलता है। दुनिया की सबसे बड़ी गलती यही है, जो शांत है उसे कमज़ोर समझ लेती है, जो नज़रों से ओझल है उसे बेकार मान लेती है। पर याद रखना, जो बीज मिट्टी के नीचे दबा है वही एक दिन पेड़ बनकर सबसे ऊंचा होता है। अगर दुनिया ने तुम्हें अनदेखा किया है तो दुखी मत हो, शायद यही सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि सबसे बड़ी ऊंचाई तक पहुंचने का सफ़र अक्सर अंधेरे में शुरू होता है।
आज तुम अकेले हो तो खुद को कमज़ोर मत समझो। हो सकता है तुम उस किस्मत के लिखे हो जिसे सबने अनदेखा किया, वही सबसे आगे निकला। अगर आप इस कहानी से जुड़ पाएं तो अगली कहानी और भी गहरी होगी, क्योंकि ये चैनल सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाता, ये आपको वो दिखाता है जो आपकी आत्मा जानना चाहती है, आपकी असली काबिलियत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और विवेक को ये कहानी रास्ता दिखा दे।